discuss exercise 4.3 question number 7. We are discussing again question number 7. The difference of the square of the two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. The difference of the square of the two numbers is 180. दो नंबर है जिनके स्क्वायर में डिफरेंस क्या है 180 है. ठीक है, दो नंबर है जिनके स्क्वायर में डिफरेंस क्या है 180 है. कहते हैं स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. लेट कर लो, देखो लेट कर लो स्मॉलर नंबर है जो वो क्या है x एंड जो लार्जर है वो क्या है y. लार्जर में से माइनस होगा. अगर आप लार्जर को लेट कर रहे हो y तो इक्वेशन क्या बनेगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180. ठीक है, अगर आप लेट कर रहे हो कि ये लार्जर है, ठीक है, x क्या है लार्जर और स्मॉलर क्या है y, तो क्या बनेगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180. ये आपकी चॉइस है, आप किसी को मर्जी लार्ज लेट कर सकते हो, किसी को भी स्मॉलर लेट कर सकते हो. ठीक है, तो उन्होंने बोला दोनों के स्क्वायर में जो डिफरेंस है वो क्या है 180 है. कहते हैं स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज द 8 टाइम द लार्जर नंबर. स्मॉलर नंबर हमने क्या लेट किया y का स्क्वायर क्या है 8 टाइम है क्या लार्जर नंबर का. ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. तो फिर कर दो यहाँ पे वैल्यू x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x फैक्टराइज करो, x की दो वैल्यूज आ गई 18 एंड माइनस 10. ठीक है, तो अंडरस्टूड है नंबर जानो दो में क्या है नेगेटिव तो नहीं हो सकता. लार्जर नंबर कौन सा आ गया हमारे पास 18, एक नंबर आ गया 18, x की वैल्यू आ गई 18. ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18 कितना बन जाएगा 144. तो दूसरा नंबर क्या आ गया हमारा 12 और माइनस 12 दो वैल्यूज आ जाएंगी. तो 18 एंड 12 में 18 एंड माइनस 12. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 8 रजिए. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. कहते हैं एक ट्रेन है 360 किलोमीटर पर आवर क्या कर रही है ट्रैवल कर रही है, मतलब टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रही है ट्रेन है वो कितना कर रही है 360 किलोमीटर. टोटल जो डिस्टेंस कर रही है वो कितना कवर कर रही है 360. टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रही है ट्रेन वो कितना कर रही है 360. ठीक है, ओके. तो वो कह रही है इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव बीन टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. लेट कर लो जो स्पीड है ट्रेन की वो क्या है, पहले लेट कर लो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है x किलोमीटर पर आवर. स्पीड है जो वो क्या है x किलोमीटर पर आवर. अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना लगा, टाइम क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना आया 360 अपॉन x. क्लियर. अब कहते हैं इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर. अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड और इंक्रीज कर दें मतलब कितनी हो जाए x प्लस 5 हो जाएगी. ठीक है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. उसी जर्नी के लिए 1 घंटा उसको कम लगेगा. ठीक है, देखो टाइम लगेगा कितना 360 अपॉन x प्लस 5. अगर हम अपनी तरफ से देखिए टाइम उसको लगेगा कितना डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना टाइम लगेगा उसको. ठीक है, हाँ जी. तो उन्होंने बोला है कि 1 घंटा उसको क्या लग रहा है कम लग रहा है. कब लग रहा है जब उसकी स्पीड x प्लस 5 है. ठीक है, हमने दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है. दोनों इक्वेशन को इक्वल करने के लिए 360 अपॉन x. देखो इसको 1 घंटा कम लग रहा है ना तो इसमें से 1 क्या कर दो माइनस कर दो, दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल. ठीक है, दोनों को इक्वल रखना था. इसको ये भी एक टाइम है ये भी एक टाइम है, ये टाइम 1 घंटा कम ले रहा है. ठीक है, तो 1 क्या कर दो इसमें से माइनस कर दो. क्यों, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे. और फिर दूसरी तरीके से आप ये भी कह सकते हो देखो कि इसको 1 घंटा कम लग रहा है ना तो इसमें क्या कर दो 1 ऐड कर दो दोनों को इक्वल करने के लिए. इट्स अप टू यू, आप
ठीक है। देन सॉल्व द इक्वेशन एंड मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देन फैक्टराइज। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी। Two water taps together can fill a tank in 9 and 3 by 2 water taps can fill a tank in 9 and 3 by 8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. कहते हैं दो वाटर टैप्स है रजी जो कितने टाइम में फिल कर रही हैं, 9 and 3 by 8 आवर्स ले रही है, ठीक है। टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन, जो लार्जर डायमीटर वाली टैप है वो 10 घंटे कम ले रही है, ठीक है, स्मॉलर वाली से, ठीक है। कहते हैं फाइंड द स्मॉलर वाली से 10 घंटे कम ले रही है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। लेट कर लो टाइम टेकन बाय, लेट कर लो जो टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप ने कितना टाइम लिया, x घंटे, ठीक है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में रजे हमें 1 आवर 1 डे का वर्कआउट निकालना होता है। स्मॉलर वन ने जो पूरा टैंक का वो x घंटे में फिल किया, तो जो लार्जर वाली अंडरस्टूड है वो x माइनस 10 आवर लेगी, ठीक है। कितना पार्ट टैंक का फिल कर दिया गया 1 घंटे में, 1/x बाय द स्मॉलर एंड 1/x माइनस 10 बाय द लार्जर, क्लियर। जो टोटल टाइम है रजे वो कितना लगा, 9 and 3 by 8 कितना लगा, 75 by 8 आवर्स, ठीक है, 75 by 8 आवर्स। तो ये देखो रजे पहले जो स्मॉलर लार्जर प्लस स्मॉलर, अब जो पूरा टैंक है वो 75/8 आवर्स में फिल हो रहा है, बट हमने जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है वो क्या लिया, 1 घंटे में कितना पार्ट फिल हुआ। हमने ये भी 1 आवर का लिया तो ये भी 1 आवर का लिया है, तो यहाँ पे भी 1 आवर में कितना पार्ट फिल हो गया टैंक का, 8/75, 8/75, दिस विल बी द इक्वेशन। ओके जी, समझ आई बात। 1/x plus 1/x minus 10 is equal to 8/75, क्लियर। ओके, तो बस सॉल्व द इक्वेशन x into x minus 10 by सेम क्या बनेगा, x minus 10 plus x is equal to 8/75। मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन सॉल्व, क्लियर है जी। हाँ जी, दिस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking any consideration the time that they stop at the intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. दोनों ट्रेन की स्पीड बतानी है मुझे कितनी होगी। कौन सी दो ट्रेन है, वन इज द एक्सप्रेस ट्रेन एंड अदर वन इज द पैसेंजर, एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन। ओके, देखो एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर कम ले रही है, ट्रैवल 132 किलोमीटर। ओके, कहते हैं इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन, जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो अगर 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगी तो वो 1 घंटा कम ले रही है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है जो कवर करना है, वही 132 है, ठीक है, 132। अब हमें एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड तो हमने बोल दी कि एक्सप्रेस 11 हो जाएगी, तो जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है पहले लेट कर लो, जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है लेट कर लो, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जो मुझे पैसेंजर की x किलोमीटर पर आवर है तो टाइम कितना लगा, ये बताओ टाइम कितना लगा, 132/x, 132/x। पहले इसको ये टाइम लगा पैसेंजर ट्रेन को,
कहते हैं जो एक्सप्रेस ट्रेन है, अब उसकी स्पीड अगर 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए, मतलब कितनी हो जाए x+11 हो जाए, तो उसको कितना टाइम लगता है, 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, तो टाइम लगेगा कितना अगर स्पीड x+11 होगी, 132/x+11। अगर इसकी ये स्पीड है तो इसको 1 घंटा कम लगता है, 1 घंटा इसको कम लगता है, तो दोनों को इक्वल रखने के लिए 1 घंटा किसमें से माइनस कर देंगे हम, 1 घंटा इसको कम लगता है ना, तो दोनों को इक्वल रखने के लिए इसमें से क्या कर देंगे, 1 माइनस 132/x माइनस 1 इज इक्वल टू 132/x+11। जैसे मर्जी सोचो, चाहे ये क्या दो, इसमें क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। क्लियर? So let us see the equation. हाँ जी, see the equation. This will be your equation. 132/x माइनस, ये देखो मैंने आपको क्या बोला था कि जो ये चीज है 132/x+11, ठीक है, ये चीज 1 आवर कम ले रही है, चाहे इसमें 1 ऐड कर दो और दोनों को इक्वल रख लो, दिस डिपेंड्स अपॉन यू, जैसे मर्जी लिखो। ये बन गई सेम इक्वेशन, 132/x, ये उधर जाके माइनस हो गया, माइनस 132/x+11 इज इक्वल टू 1। क्लियर जी? तुम एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन और बाय सप्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरियाज of the two squares, sum of the areas of the two squares is 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर के एरिया का जो सम है क्या है, 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। देखो ये दो स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर की साइड ऐड कर लो x, अगर इसकी एक साइड x है तो इसकी ऑल साइड्स क्या होगी, x होगी, और इसकी ऑल साइड्स क्या होगी, y होगी। ठीक है, तो अगर एक स्क्वायर की साइड x है और दूसरे की स्क्वायर की साइड y है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, जिसकी साइड x है, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, x इंटू एक्स, मतलब x स्क्वायर, जिसकी साइड क्या है x, एंड जिसकी साइड y है उसका एरिया क्या होगा, y स्क्वायर। दोनों के एरिया का सम कितना है, 468, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। क्लियर जी? इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड x है तो पेरीमीटर क्या होगा, 4x, अगर स्क्वायर की साइड y है तो पेरीमीटर क्या होगा, 4y। दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, पेरीमीटर्स का 24। 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। ओके, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। देखो ये बन गई इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से क्या करो आप, क्या कह सकते हैं हम, x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, 4 कॉमन निकाल दो, x की जो वैल्यू है वो क्या बन गई, 6 प्लस वाई, यहाँ पे फिल कर दो, 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ओके, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके Raji, so we have completed exercise 4.3.